शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। ईरान अमेरिका टेंशन के बीच बड़ी खबर। ट्रंप के 32,000 लोगों के मौत के दावे पर अरागची का बयान सामने आया। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने ट्रंप के बयान का खंडन किया। ईरान में 32,000 लोग मारे गए, इसके सबूत ट्रंप दें। अरागची ने यह कहा कि अगर आपके पास इसकी जानकारी है कि 32,000 लोग मारे गए हैं तो ट्रंप को जिम्मेदारी लेनी होगी और ट्रंप को सबूत देने होंगे। ट्रंप ने कहा था प्रदर्शन में 32,000 लोग मारे गए। हालांकि इसके सबूत देने की बात अरागची ने कही है, लेकिन सबसे बड़ी बात अरागची जो अब तक इस बात का जिक्र करते आए हैं कि हम तैयारी कर चुके हैं, अगर अमेरिका यानी कि ट्रंप की तरफ से कोई भी एक्शन लिया गया तो उसका रिएक्शन अमेरिका को भुगतना होगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का प्लान डिकोड कर लिया गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर स्ट्राइक का टारगेट सेट किया है। ईरान में टारगेट अटैक कर सकती है अमेरिकी सेना। ईरान के कई नेता भी अमेरिकी सेना के निशाने पर हैं। मिलिट्री साइट, न्यूक्लियर साइट टॉप टारगेट पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि अमेरिका की पूरी तैयारी जो है वो आखिरी चरण में है। अमेरिका ईरान टेंशन के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रखे दो विकल्प। खामेनेई और उनके बेटे को मारने का विकल्प रखा गया है। खामेनेई के उत्तराधिकारी मुस्तबा रडार पर हैं। ईरान पर हमले के लिए 3 तरफा प्लान तैयार कर लिया गया है। इसीलिए अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश की है। अमेरिका का फाइनल फैसला क्या होगा? खामेनेई का खात्मा या न्यूक्लियर प्रोग्राम का द एंड? खामेनेई के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का नया दुश्मन कौन? IRGC के कमांडर या खामेनेई के बेटे मुस्तबा? वॉशिंगटन से आई एक रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर इस वक्त एक ऐसी फाइल है जो न केवल मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकती है बल्कि ईरान के इतिहास को हमेशा के लिए मिटा सकती है। एक्सियोन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप को हमले के वो विकल्प दिए हैं जिनकी कल्पना ईरान ने भी नहीं की होगी। विकल्प नंबर 1, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का खात्मा। विकल्प नंबर 2, खामेनेई के बेटे मुस्तबा भी ट्रंप के रडार पर। मुस्तबा को खामेनेई का उत्तराधिकारी माना जाता है, जो अब सीधे तौर पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। दावा है कि अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने ट्रंप के सामने कई ऐसे विकल्प रखे थे जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके बेटे को निशाना बनाने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा पेंटागन के अफसरों ने ट्रंप के सामने एक मेगा प्लान भी पेश किया था, जिसमें ईरान से हर हालात में निपटने के लिए प्लान शामिल था। ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बॉम्बर अटैक, ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करना। लेकिन इस प्लान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ईरान की लीडरशिप का खात्मा। एक विकल्प के तहत ईरान में शासन चलाने वाले मुल्लाओं को सत्ता से हटाने की तैयारी है। ईरान के लिए सबसे डरावनी बात यह है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं। यहां तक कि ट्रंप के करीबियों को भी नहीं पता कि उनके राष्ट्रपति किस विकल्प पर मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन उनकी उंगली ट्रिगर पर है। अब सवाल है कि क्या जंग को टालने का कोई रास्ता बचा है? अमेरिका चाहता है यूरेनियम का जीरो इनरिचमेंट, जबकि ईरान कहता है कि ये उसका संप्रभु अधिकार है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। अमेरिका और ईरान के शीर्ष अधिकारियों की बातों से लगता है कि दरवाजे अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए। ईरान को पता है कि इस बार ट्रंप के साथ समझौता न करना आत्मघाती साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 15 दिन का समय दिया है, जो या तो एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील की तरफ ले जाएगा या फिर
तेहरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई दी। अगर राष्ट्रपति ट्रंप रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन का रास्ता चुनते हैं तो इसके नतीजे भी घातक होंगे। कच्चे तेल के दाम $150 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं। हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप का मानना है कि खामेनेई और उनके बेटे के खात्मे से ही मिडिल ईस्ट में शांति आई और ईरान की जनता को आजादी मिली। जबकि ट्रंप के विरोधियों का मानना है कि ईरान पर हमला कर अमेरिका वही गलती करेगा जो इराक युद्ध के दौरान की, यानी तबाही। टीम न्यूज नेशन। ईरान के चारों तरफ समंदर से लेकर आसमान तक ऐसा जाल बुना गया जो भयावह संकेत दे रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे वो 6 बड़े सिग्नल जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का बटन दबाने का मन बना लिया है। अमेरिका ने बिछाई बिसात। अगले 10 दिन में मिसाइलों की बरसात। ईरान के खिलाफ अमेरिका का मेगा प्लान। 10 दिन में युद्ध घमासान। डील फेल तो गुस्से में आए ट्रंप। क्या 1 मार्च से शुरू होगी भीषण जंग? मिडिल ईस्ट में अगले 24 घंटों में क्या होगा किसी को नहीं पता। अगले 48 घंटे में क्या होगा यह भी नहीं पता। लेकिन सबको पता है मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध फैलेगी जरूर। कब, कहां और कैसे ये ना तो दुनिया को पता है और ना ही ईरान। लेकिन अमेरिका ने अपनी एडवांस तैयारियों को मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। हम आपको 6 संकेतों के जरिए बता रहे हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया है। ईरान के साथ समझौता होगा या फिर जंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से साफ है कि अमेरिका की पुख्ता तैयारी है। अमेरिका को भी पता है कि ईरान आसानी से झुकने वाला नहीं है। न्यूक्लियर डील की बात तो दूर, यहां तक कि अपने मिसाइल प्रोग्राम पर भी लगाम लगाने को तैयार नहीं। ऐसे में अमेरिका के लिए युद्ध ही अंतिम विकल्प होगा। अब आपको बताते हैं वो 6 संकेत जिससे युद्ध की आशंकाओं पर मुहर लग रही है। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने तेजी से मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है। अमेरिका का दूसरा ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में दाखिल हो चुका है, जबकि पहला युद्धपोत अब्राहम लिंकन पहले से ही ओमान की खाड़ी के आसपास मौजूद है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के आने से मिडिल ईस्ट के समंदर में अमेरिका की ताकत दोगुना हो चुकी है। इसकी तैनाती का मतलब साफ है, इजराइल और जॉर्डन के आसमान को सुरक्षा कवच देना और ईरान के पश्चिमी मोर्चे को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। युद्ध का दूसरा घातक संकेत ओजेरेस के टेरसेरा आइलैंड पर मिला, जहां के लाजेस एयरबेस पर अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की हलचल अचानक 500% बढ़ गई।
जानकारों का मानना है कि ये विमान अमेरिका से मिडिल ईस्ट तक घातक हथियारों और रसद की सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं। ये एक लंबी और भीषण जंग की लॉजिस्टिक्स तैयारी हो सकती है। तीसरा संकेत हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया से आया है, जहां अमेरिकी बॉम्बर्स B-52 और B-2 स्प्रिट की एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज चल रही है। डिएगो गार्सिया अमेरिका का वो गुप्त अड्डा है जहां से वो बिना किसी रोक टोक के ईरान के भीतर घुसकर बमबारी कर सकता है। हवा में फ्यूल भरने का मतलब है कि अमेरिकी बॉम्बर्स को अब लैंड करने की जरूरत नहीं, वो सीधे तेहरान के परमाणु ठिकानों पर कहर बनकर गिर सकते हैं। चौथा संकेत सबसे डरावना है। ईरान की दुखती रग यानी स्टेट ऑफ होर्मुज के बिल्कुल मुहाने की तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ रहा है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। लिंकन की मौजूदगी ईरान की नेवी को उसकी सीमा में कैद कर देगी। अगर ईरान ने तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो लिंकन की मिसाइलें मिनटों में ईरानी नेवी को जल समाधि दे देंगी। युद्ध का पांचवां संकेत जॉर्डन की एयरबेस से मिल रहा है, जहां पर युद्ध के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। इसी बेस पर अमेरिका के 115 सुपरसोनिक फाइटर जेट्स और 40 रिफ्यूलिंग विमान तैनात किए गए हैं। ईरान के रडार सिस्टम को चकमा देकर उसके कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। जॉर्डन की सीमा ईरान के इतने करीब है कि ये जेट्स चंद मिनटों में हमला कर वापस भी लौट सकते हैं। छठा और अंतिम संकेत ईरान के आसमान से मिला है, जहां अमेरिका के सर्वेलेंस ड्रोन से पहरा करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के टोही ड्रोन 24 घंटे ईरान की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। हर मिसाइल लॉन्चर और हर बंकर की लाइव तस्वीरें वॉशिंगटन भेज रहे हैं। ईरान की पल पल की लोकेशन अब ट्रंप के पास पहुंच रही है। इसमें अमेरिकी सैटेलाइट भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये 6 संकेत बताते हैं कि ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है। 48 घंटे में इतनी बड़ी तैनाती तब होती है जब ग्रीन सिग्नल बस मिलने ही वाला हो। जानकारों का कहना है कि अमेरिका या तो ईरान को डराना चाहता है या फिर युद्ध की तैयारी पूरी कर चुका है। देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएसएस गिराल्ड फोर्ड की सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान को घेरने के लिए मिडिल ईस्ट में यूएसएस गिराल्ड की तैनाती की गई। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में तैनात है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाने के लिए अमेरिका की पूरी तैयारी हो चुकी है। ईरान को निशाने पर और ईरान के तमाम अलग अलग बेसिस को किस तरीके से टारगेट पर लेना है, ट्रंप की ये तैयारी पूरी हो चुकी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इजराइल से राहुल डबास जुड़ रहे हैं। राहुल, अगले 48 घंटे कितने अहम होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप और उनके तमाम अधिकारियों की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि अगले 48 घंटे में ट्रंप कोई बहुत बड़ा फैसला ईरान को लेकर कर सकते हैं। देखिए सचिन, कई संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत तो ये कि कतर में जो सेटकॉम का सेंट्रल कॉम का सेंटर है, वहां से अमेरिका के सैनिक निकल रहे हैं। वो शुरुआती तौर पर ईरान की मिसाइलों का टारगेट हो सकता है। दूसरा, अगर होम फ्रंट की बात करें, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो सबर का बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, जिस तरीके की तैनाती नजर आ रही है और खासतौर पर डिएगो गार्सिया के लिए भी कहा गया ब्रिटेन से कि हम वहां से भी ऑपरेशन तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हालांकि ब्रिटेन ने मना
कर दिया, वो भी एक संकेत दे रहा है कि अब चंद घंटों का ही इंतजार है। जहां मैं मौजूद हूँ इजराइल, यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है, लैंड ट्रुप्स की, यानी आईडीएफ की डिप्लॉयमेंट हो रही है लेबनान बॉर्डर के पास, क्योंकि लेबनान की तरफ से रॉकेट स्ट्राइक की उम्मीद की जा रही है जैसे ही तेहरान से युद्ध की शुरुआत होती है। दूसरी ट्रुप्स की मूवमेंट हो रही है, खासतौर से एयर डिफेंस की मूवमेंट हो रही है निगेव के एरिया में, बेरशेवा के एरिया में भी, और एलात का एरिया। एलात बिल्कुल भूगोल के लिहाज से रेड सी के पास में है, जहां पर हूती की रॉकेट स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक हो सकती है यमन की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पे, जहां मैं तल अवीव में मौजूद हूँ, हर 100 मीटर पर लगाया हुआ है कि कहां पर शेल्टर है, कब भागना है, किस तरीके से भागना है। तो जो सिग्नल्स पहले दिए जाते हैं सचिन, वो सिग्नल्स पूरी तरह से मिल चुके हैं कि किसी भी पल जंग का शंखनाद हो सकता है, और ये तैयारियां तेहरान में भी है, तल अवीव में भी है, और वॉशिंगटन डीसी। और राहुल देखिए, शंखनाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे, यानी कि अमेरिका जो लगातार पिछले कई महीनों से ईरान की घेराबंदी में लगा हुआ है, अब उसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान पर जॉर्डन से हमले के संकेत मिल रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर तैनात है 60 फाइटर जेट्स। अमेरिका के जहां जहां पर भी जिन कंट्रीज में बेस हैं जो कि ईरान के आसपास हैं, वहां पर अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। और इसके अलावा हमने आपको बताया किस तरीके से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो अलग अलग लोकेशंस पर ईरान को घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। राहुल, आपका रुख करते हैं। राहुल देखिए, तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ईरान का अगला कदम क्या होगा, लेकिन इन सब से इतर अभी हम यही देख पा रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ ट्रंप धमकी देते हैं तो ईरान कहता है कि हम भी जवाब देंगे। ट्रंप कहते हैं कि बातचीत चल रही है, ईरान कहता है कि बातचीत हम अपने दम पर करेंगे, अपने जो मुद्दे हैं उसको रखेंगे, न कि जो ट्रंप चाहते हैं उस पर बातचीत होगी। निश्चित तौर से, क्योंकि जैसे आपने जॉर्डन का जिक्र किया, जॉर्डन के पास जो सीमा है वो है ईरान की। ईरान का भौगोलिक आप सिग्नेचर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बराबर का नजर आता है, और उसके बाद इराक की शुरुआत हो जाती है। बीच में इराक पड़ता है, उसके बाद ईरान है, इधर जॉर्डन है, तो वहां से आसानी से हमला किया जा सकता है। जॉर्डन में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का इसलिए भी जरूरी है कि जब ईरान से मिसाइल चलेगी, पलटवार होगा, सेकंड स्ट्राइक होगी, तो तल अवीव पहुंचने से पहले, अश्केलॉन अशडोद पहुंचने से पहले जॉर्डन में काफी हद तक न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जो पिछले साल मई के महीने में देखने को मिला था। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि इस बार तेहरान ने भी मन बना लिया है। यहाँ पर 2 बड़े हाथी है, एयरक्राफ्ट कैरियर, जो वो फोर्ड क्लास का हो या फिर जो इससे पहले अब्राहम लिंकन मौजूद है वो हो, और हजारों चीटियों के तौर पर है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें छोटी मिसाइल, छोटे ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है, जिसमें से अगर 5% भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाए और किसी भी एक जहाज को बड़ा नुकसान हुआ, तो अमेरिकन सुप्रीमेसी और खासतौर पर जो नेवल सुप्रीमेसी है उसको बड़ा आघात पहुंच सकता है। और यही तेहरान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप हमें पूरी तरह बर्बाद कर दो, हमने आपका। ठीक है राहुल, आप सबसे बड़ी बात है क्या 2020 में कासिम सुलेमानी की तरह ईरान के और भी दिग्गज कमांडर अमेरिका के निशाने पर हैं। सूत्रों के हवाले से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने तेहरान के सत्ता गलियारों में पैनिक पैदा कर दिया है। अमेरिका का सीक्रेट ब्लूप्रिंट इशारा कर रहा है कि ट्रंप इस बार सिर्फ ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के टॉप कमांडरों पर करने वाले हैं टारगेटेड अटैक, यानी चुन चुनकर खात्मा। देखिए, ईरान के टॉप कमांडर पर मंडराने लगा जानलेवा खतरा। अमेरिकी फोर्स ने बनाई ईरान के टॉप कमांडर की हिट लिस्ट। सीक्रेट ब्लूप्रिंट से खुलासा, ईरान में अमेरिका करेगा टारगेटेड स्ट्राइक। मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ चुकी है। समंदर में युद्धपोतों की तैनाती हो चुकी है। अमेरिकी वॉर रूम में खुफिया बैठकों का सिलसिला जारी है। इसी बीच एक खबर ने ईरान के टॉप कमांडर्स की नींद उड़ा दी है। ईरान के एक टॉप कमांडर की गतिविधियों पर अमेरिका की नजर।
टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी से ईरान के टॉप कमांडर हुए अंडरग्राउंड। अमेरिका के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से खुलासा हुआ है कि पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। ईरान पर हमले के लिए विकल्पों पर विचार किया गया। ड्रोन हमले, साइबर ऑपरेशन और लिमिटेड मिसाइल स्ट्राइक पर चर्चा हुई। इसके बाद हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। कहा जा रहा है कि इस ब्लूप्रिंट पर राष्ट्रपति ट्रंप भी राजी हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं बमबारी की बजाय सर्जिकल ऑपरेशंस की प्लानिंग की जाए। ईरानी टॉप कमांडर्स पर अटैक के लिए 3 स्टेज में प्लान तैयार है। फर्स्ट स्टेज, साइबर अटैक के जरिए ईरान की कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को अंधा करना। सेकंड स्टेज, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से कमांडर्स के लोकेशन को ट्रैक करना। और थर्ड स्टेज, हेलफायर निंजा मिसाइल का इस्तेमाल करना, जो बिना किसी कोलेट्रल डैमेज के सिर्फ टारगेट को खत्म करती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खुफिया हलकों में ये चर्चा तेज है कि IRGC के टॉप कमांडर्स पर अमेरिका की खुफिया नजर है। ये टॉप कमांडर IRGC की रीढ़ माने जाते हैं। पिछले साल इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों के युद्ध में इजराइल ने ऐसा ही कुछ किया था। इजरायली अटैक में ईरान के 20 से ज्यादा सीनियर कमांडर्स को मार दिया गया था। इससे पहले अमेरिका ने साल 2020 में भी ईरान के अंदर टारगेटेड स्ट्राइक पर कासिम सुलेमानी की हत्या कर डाली थी। अगर देखा जाए तो ईरान के कई टॉप कमांडर अमेरिका और इजराइल की टारगेटेड स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। कासिम सुलेमानी, कुद्स फोर्स के कमांडर, जिन्हें अमेरिका ने टारगेटेड स्ट्राइक कर साल 2020 में मार डाला था। हुसैन सलामी, IRGC के चीफ कमांडर, अमेरिका के खिलाफ सबसे तीखे बयान देने वाले जनरल, जो 2025 में इजराइल के हवाई हमले में मारे गए थे। अमीर अली हाजी जादेह, ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के मास्टरमाइंड। मोहम्मद बाघेरी, IRGC के पूर्व कमांडर, पिछले साल इजराइल ने हवाई हमले में मार दिया था। अमेरिकी अधिकारी भी मानते हैं कि इजराइल की रणनीति काफी कारगर साबित हुई और अब अमेरिका भी इस तरह ईरान के टॉप कमांडर्स का खात्मा चाहता है। फोकस IRGC के कमांड एंड कंट्रोल पर होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका के निशाने पर आखिर कौन कौन से वो टॉप कमांडर्स हैं जिनसे अमेरिका और इजराइल दोनों ही छुटकारा चाहते हैं। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। मिलिट्री कमांड चेन में उनकी अहम भूमिका है। बघेरी की तरह ही मुसावी को टारगेट किया जा सकता है। इस्माइल कानी, कुद्स फोर्स के खूंखार कमांडर, सुलेमानी के बाद यही वो शख्स है जो मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को चलाते हैं। अली रेजा तंगसीरी, ईरानी नेवी के वरिष्ठ कमांडर हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों पर नजर रखते हैं। मोहम्मद रजा अश्तियानी, आर्म्ड फोर्सेस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर हैं। अमेरिका इन्हें भी निशाना बना सकता है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर अमेरिका ईरान के अंदर घुसकर टारगेटेड स्ट्राइक की गुस्ताखी करता है तो उसे कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ईरान चुप नहीं बैठेगा। वो ओमान की खाड़ी में तेल के टैंकरों को निशाना बना सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाही मचा सकता है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के कमांडर्स का खात्मा करने वाला है, या ये सिर्फ ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर है ताकि तेहरान को बातचीत के लिए झुकाया जा सके। फिलहाल ब्लूप्रिंट तैयार है, मिसाइलें लॉक हैं और ड्रोन्स अपनी पोजीशन ले चुके हैं। सिर्फ ट्रंप के आदेश का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।